Hello everyone, welcome to Elite Grit. My name is Gunjan. Today we are going to discuss a very burning topic with respect to aspirants facing in BARC, especially regarding to reading skills. So they have multiple problems. So first problem is how to build a reading habit. Number one. Number two is what is a proper roadmap और गाइड पॉइंट्स माइलस्टोन्स क्या हो सकते हैं कि रीडिंग हैबिट बने, मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ, ऐसा कोई टॉकिंग पॉइंट्स अगर कोई बुलेट में दे दे, दे आर लुकिंग फॉर इट. So let's start with, so there are two parts to this video. First we are going to discuss, see, all five fingers are not equal. Similarly, all students are very different, as I can say in a different format, that all students are different from each other in terms of their reading abilities. So firstly we will need to classify them in certain categories. Okay, so let's do it. The first part is categories of students, categories based on reading skills, बिकॉज हर कैटेगरी का सॉल्यूशन अलग होगा. ठीक है. सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड दीज कैटेगरीज. तीन कैटेगरीज हैं, लेट्स कॉल देम ABC. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच कैटेगरीज यू बिलोंग टू, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन or I'll say simply roadmap based on category, based on above category. These are the two agenda for this video. Let's start with the first one, categories based on reading skills. So let me go to the new page. So there are three categories. Let's call them category A and let's call them category B and C. So firstly let's start with category A. So category A का होता क्या है, दे कम फ्रॉम लेट्स से वर्नाकुलर नॉन इंग्लिश मीडियम, या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है बट नाम का इंग्लिश में पढ़ा है. सो दे हैव वेरी लो और आई कैन से पुअर एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश आर्टिकल्स. ठीक है. आज तक कभी कोई भी आर्टिकल्स को इंग्लिश के अच्छे से एंड टू एंड नहीं पढ़ा. ठीक है. इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा ही नहीं था बचपन से पहले. लोकल लैंग्वेज वाले घर पे आते थे न्यूज़पेपर, तो बहुत ही मतलब वैसा वाले ग्रुप को मैं ग्रुप ए बोलता हूँ. इनका और एक इनका इसका ये तो आपका वो हो गया, सिम्टम्स हो गया. अब इसमें इम्पैक्ट क्या देता है ये मैं बताता हूँ. प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग आता है. ठीक है. प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग तीनों कैटेगरीज के डिफरेंट होते हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ग्रुप ए वालों का प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग किस में आता है. So they generally face problem in understanding in even a sentence which have let's say 1-2 transition words, जिसमें 1-2 transition word आ जाए, थोड़ा सा moderate vocab आ जाए. easy to mod अगर मैं बोल दूँ, easy to mod vocab में भी थोड़ा सा difficult होने लगता है उनको. ठीक है. और long sentences, let's say कोई एक sentence है which full stop end होता है after 2 or 3 lines, there they lose their focus, नहीं समझ आता उनको. they need to read it multiple times, 3-4 बार. another a big impact here is that they have a very low retention इनका बहुत ही कमज़ोर है. कैसे कमज़ोर है कि मतलब अगर आप पैराग्राफ 3 पढ़ रहे हो तो पैराग्राफ 1 में क्या था वो ही भूल गए. मतलब पैरा वाइज ही लो रिटेंशन है. so this is a classification for ग्रुप ए स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स गो टू ग्रुप बी स्टूडेंट्स. ग्रुप बी को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, दे हैव मीडियम एक्सपोजर. ठीक है. थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा है स्कूल में, मीडियम एक्सपोजर. आई कैन से दैट दे हैव रेड मैक्स 0 मतलब 1 to 5 बुक्स मतलब नॉट सिलेबस वाले, फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स दे हैव रेड टिल नाउ इन देयर लाइफ. मैक्सिमम इतना है. ठीक है. इनको भी problem in understanding is there in this group as well, but they have a different kind of problem. Let's talk about that. तो इनको problem होता है complex sentences में, जहाँ पर complex structure है, where it is talking about multiple 2-3 subjects. Okay, एक author बोलेगा, किसी research scholar को रेफर करेगा, फिर किसी और रिसर्च स्कॉलर ने किसी और को रेफर किया है, तो इन सब में थोड़ा सा ट्रिकी होता है. दे हैव डिफिकल्टी इन डिफिकल्ट वोकैब्स कहीं आ गया. ठीक है. हार्ड टॉपिक्स लेट्स से फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, ठीक है, ये सब वाले टॉपिक्स में इनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इनका रिटेंशन इज ओवरऑल इज ओके, नॉट वेरी ड्रास्टिकली खराब नहीं है, बट मेजर प्रॉब्लम दे हैव इज लाइक दे हैव गुड रिटेंशन, मीडियम, आई विल से मीडियम रिटेंशन. They are able to understand the crux of the passage,
पैसेज में क्या बोल रहा है वो इनको समझ में आ जाता है, 70-80% दे आर एबल टू गेट देयर, बट देयर मेजर प्रॉब्लम इज इन आइडेंटिफाइंग रोल और पर्पस ऑफ द पैराग्राफ। वहाँ पे ये थोड़ा अटक जाते हैं, ठीक है, कि क्यों लिखा है, वाई वाले क्वेश्चन का आंसर इनसे नहीं हो पाता, व्हाट इजिली निकाल लेते हैं, क्या दिया है समझ में आ गया, ठीक है, अंडा बिरयानी बनाना है, कैसे बनाएगा उसका रेसिपी दिया है, क्यों अंडा बिरयानी बनाने के लिए ऑथर ऐसा क्या था उसका बैकग्राउंड में कि उसको यही खाना था, वो वाले में ये थोड़ा डिफिकल्टी आती है इनको, ठीक है। दीज आर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप सी, एज यू कैन अंडरस्टैंड, ग्रुप सी आर पीपल और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेल रेड, स्कूल से ही दे हैव read many novels, many books, they are very well read, their reading speed is also good, they face major problem in hard topics. Let's say someone have done engineering, they may face slightly difficulty in sociology, philosophy वाले topics पे, और काफ़ी difficult vocabs में also they are able to stumble upon slightly, not much, but their major problem lies in question solving. Question solving में ये थोड़ा फंसते हैं, and especially your option elimination, time management I can say. So these are the problems specific to group A, B and C. So what you have to do is, based on these symptoms, you have to identify which group or which categories you are lying into. Okay. Now let's go to the second part, that solution क्या है ग्रुप ए, बी और सी का। सो इट्स नॉट एनीथिंग मैजिकल, दिस यू ऑलरेडी नो, इट्स जस्ट दैट आई एम लिस्टिंग सम फ्यू गुड ओपन सोर्सेस विच विल हेल्प यू। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। सो डेफिनेटली एज यू आर ऑलरेडी अज्यूमिंग दैट ग्रुप ए हैव टू डिवोट मैक्सिमम टाइम, सो इनको मिनिमम 1 आवर रीडिंग टाइम देना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। बिकॉज सी द सिम्टम्स ऑफ ग्रुप 1 इज व्हाट, 1-2 ट्रांजिशन वर्ड में फंस रहे हैं, लॉन्ग सेंटेंसेज में अटक रहे हैं, रिटेंशन काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कोई नहीं बचा सकता। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट दिस, देयर इज नो थंब रूल टू इट। इफ योर फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर, नो वन कैन सेव यू। सो ग्रुप ए स्टूडेंट्स, प्लीज डिवोट सम टाइम इन रीडिंग, ठीक है, नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू सोर्सेज, तीनों ग्रुप का। अच्छा, उससे पहले एक चीज़, अभी आप ग्रुप में हो, ए में हो, तो आप धीरे धीरे ग्रुप बी में जाओगे, ग्रुप बी वाला ग्रुप सी में जाएगा, ग्रुप सी वाला एक्सीलेंस की ओर जाएगा, मतलब दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम वैसा। तो सबको अपने राइट वाले को चेस करना है, ठीक है। सो फॉर ग्रुप ए, एज आई रोट, 1 आवर रीडिंग टाइम इज मिनिमम रिक्वायर्ड। डेली दे नीड टू सॉल्व 1-2 RCs। अब RC सॉल्व करके क्या फायदा होगा, बेसिकली यू आर एबल टू अप्लाई दिस, कि वॉट एवर यू आर रीडिंग you are able to apply in question solving. Now question will come, what to read and how to read. तो how to read हमने क्लास में डिस्कस किया है। रीडिंग में we have discussed 6 techniques to read, और कैसे करते हैं what, why, how लगा के, माइंड मैप बना के, सेम, नो चेंजेस। दिस इज एविडेंट अक्रॉस ऑल सेक्शंस, तीनों को ऐसे ही पढ़ना है। कमिंग टू ग्रुप बी, ग्रुप बी कैन डेडिकेट 30 to 45 मिनट्स डेली इन रीडिंग, और इनको भी 1-2 RCs। ग्रुप सी 30 मिनट्स लेस देन इक्वल टू 30 मिनट्स, आई कैन से 30 मिनट रीडिंग आप भी करो, आप हो अच्छे हो पता है, बट दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन बिहेवियर and to be in on the game, that's why you need to spend at least 30 minutes। और 1-2 RC सबके लिए है। RC सबके लिए इसलिए है बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, जो हमने 4 स्टेप क्लास में डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बैक ऑफ द माइंड वो भी बनता रहेगा, ठीक है, कि कैसे प्रोसेस लगाना है एंड सो ऑन। नाउ लेट मी कम टू दी सोर्सेज। सो देयर आर, सबसे पहला सोर्स विच इज क्रॉस कटिंग ऑल दी कैटेगरीज इज EG आर्टिकल्स। ये आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ मिक्स्ड बैग लेवल, इसके 0 भी हैं, 1 भी है, 2 भी है, मतलब इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सारे हैं, मिक्स बैग आएगा। तो ये तो आपको सबसे पहले करना है। ओके, नाउ लेट अस कम टू फ्यू मोर विच आई थिंक यू हैव हर्ड और नॉट हर्ड, तो आज पता चल जाएगा। एक वेबसाइट है, बस गूगल करना, उसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज़ इंग्लिश। उसमें जब आप आर्टिकल देखोगे उसमें लेवल होंगे, सबके लेवल निकलेंगे, वैसे यहाँ पे भी लेवल है, लेवल 1 to 6 जाता है। फॉर ग्रुप ए स्टूडेंट्स
दे हैव टू फोकस स्टार्टिंग फेज में, मतलब ग्रुप ए वाले 1 to 3 लेवल पढ़ना स्टार्ट करो। फॉर ग्रुप बी स्टूडेंट ब्रेकिंग न्यूज का आप लेवल 4 to 6 पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ए स्टूडेंट्स कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन बेस्ड वाले हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब आप पढ़ सकते हो। ग्रुप बी वाले कैन मूव टू, ये अगर हो गया 4 to 6, दे कैन मूव टू स्मिथसोनियन, ओके, गार्जियन पढ़ सकते हो आप। These you can do. Another important thing for group B students is there is a website, I am writing the name, Rewordify. ये website क्या करता है, any complex statement or any complex paragraph you find, यहाँ पे आप इसको copy paste करो या type करो। अगर मान लो वो प्राइमरी, वो मान लो आउट ऑफ 10 9 लेवल ऑफ डिफिकल्टी का था, तो इसको सिंप्लीफाई करके 2-3 लेवल पे ले आएगा। क्योंकि आपका प्रॉब्लम यही है ना, दैट यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट वोकैब्स, हार्ड टॉपिक्स। तो ये वेबसाइट आपको एकदम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू जस्ट टाइप इनटू इट, इट विल सिंप्लीफाई इट सो दैट यू आर एबल टू ग्रैस्प कि अच्छा इस सेंटेंस को सिंपल हम अगर ऐसे भी पकड़ सकते थे, ठीक है। धीरे धीरे आपको काम करेगा ये चीज। ओके, नाउ कमिंग टू ग्रुप सी स्टूडेंट्स। ग्रुप सी स्टूडेंट्स डेफिनेटली, मतलब जो ग्रुप 1 का है 1 के लिए है, जो ग्रुप 2 का है वो ग्रुप 1 वाले ए वाले जब इधर जाएंगे तो ये करेंगे। अभी मत करना, पहले इतना बना लो उसके बाद करना। ये रीवर्डिफाई तो सबके लिए है, एनी वन कैन यूज दिस, बट इट इज मेजरली विल बी यूज्ड बाय ग्रुप बी स्टूडेंट। सी वाले भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं रीवर्डिफाई, नॉट अ प्रॉब्लम। ग्रुप सी कैन डायरेक्टली गो टू एईओन एसेस पढ़ सकते हैं ग्रुप सी वाले। गार्जियन पढ़ सकते हैं, गार्जियन में बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, योर कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, ठीक है, वो सब देख सकते हो, जिसमें भी आपका जो मैंने बोला हार्ड टॉपिक्स, ग्रुप सी का प्रॉब्लम है हार्ड टॉपिक्स, तो जो टॉपिक्स उनको हार्ड लग रहा है उसके सेक्शंस के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सो 2 एजेंडा फॉर दिस वीडियो। फर्स्टली आइडेंटिफाई विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, ए, बी और सी। Based on this identification, you have to work ahead, जो आपके यहाँ पे दिया गया है। Let me थोड़ा सा ब्रॉडली कर देता हूँ। EG आर्टिकल्स, सारे सोर्सेज का मैं नाम लिख देता हूँ। EG आर्टिकल्स, ब्रेकिंग न्यूज इंग्लिश, लेवल 1 to 3। जैसे ही आप खोलोगे उसमें टैग होगा हर आर्टिकल का, लेवल 1 2 3 4 5 6 सब कुछ लिखा होगा, तो वो 1 to 3 वाले ग्रुप ए के लिए। 4 ब्रेकिंग न्यूज इंग्लिश का 4 to 6 फॉर ग्रुप बी। रीवर्डिफाई फॉर एवरीवन। स्मिथसोनियन, गार्जियन फॉर ग्रुप बी, ग्रुप सी स्पेशली एईओन एसेस, ये आपके लिए। और ए वाले बी में जाएंगे, बी वाला सी में जाएगा, सी एक्सीलेंस जाएगा, इसी इट विल मूव सीक्वेंशियली इन दिस वे। ओके, accordingly identify your category and work ahead. See you guys in class. Thank you.